नीट स्कोर कार्ड में आप लोगों को बहुत अच्छी रैंक नहीं आया एंड यू आर स्टिल वंडरिंग कि यार मेरा कितना भी रैंक है, एटलीस्ट मेरे को एक बीएससी नर्सिंग का सीट तो मिल ही जाए। ऑफ कोर्स आप लोगों की हाई से हाई रैंक पर भी आपको बीएससी नर्सिंग की सीट मिल सकती है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं पता कि बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग है सिर्फ एमसीसी कराता है, जबकि बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग है वो आप लोगों का आईपीयू भी कराता है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल भी दिया कि इसके रजिस्ट्रेशन जो है 11 जुलाई से स्टार्ट हो गए थे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग के कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनकी काउंसलिंग आपका खुद से आईपीयू कराने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे कि लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, सेंट स्टीफन कॉलेज है, वीएमएमसी जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। इसके बाद आपका एनडीएमसी, अगेन ये भी एक गवर्नमेंट ही कॉलेज है। कस्तूरबा हॉस्पिटल में आपका एनडीएमसी कॉलेज है अगेन। देन आपका डॉक्टर आरएबएल आपका है, ठीक है। देन आपका दीनदयाल उपाध्याय पन्ना देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड शकुंतला। दीज आर द टोटल 8 कॉलेजेस। ये 8 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है सो आईपीयू में आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। इनकी काउंसलिंग एमसीसी नहीं कराएगा। एंड आईपीयू में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उससे पहले मैं एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ पर तो आपके लिए नीट का स्कोर कार्ड जरूरी होगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को आईपीयू के अंदर से आईपीयू कॉलेजेस में आपको क्या करना है, आपको पैरामेडिकल कोर्सेज करना है। आपको आईपीयू के अंदर से क्या क्या कर सकते हैं आप, बीएससी इन योगा में एडमिशन लेना है आपको, बीपीटी, बीपीओ, बीएसएलपी, बीएससी एमएलटी, बी ऑप्टोमेट्री, बी फार्मा, ठीक है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। आपको इन कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है सो इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों का सीयूटी स्कोर कार्ड रिक्वायर्ड होगा, जिसका नोटिस अगेन आ चुका है। इसके भी नोटिस के बारे में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में देने वाली हूँ। ऑल्सो स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन, जिसकी आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी वो भी होगी, तो थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है लेकिन वर्थ इट होगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज एमसीसी की भी जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है। 21 जुलाई से आप लोगों के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगी। आपको बीएससी एमटीआर करना है, मेडिकल टेक्नोलॉजी या रेडियोथेरेपी, यहाँ पे भी कौन कौन से कॉलेजेस है वो भी मैं आपको बताऊंगी एंड कैसे करना है सब कुछ आपको पता लगेगा। एमबीबीएस अगर आप करना चाहते हो आईपी के कॉलेज से तो आईपी में रजिस्ट्रेशन करना है, बीएससी नर्सिंग करना है यहीं पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये तो बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस थे। एक बार आप एमबीबीएस के कॉलेजेस देख लो। एमबीबीएस में जैसे आर्मी कॉलेज है, बीएसए हॉस्पिटल, एनडीएमसी है, वीएमएमसी, अटल बिहारी, ये सभी कॉलेजेस में भी एडमिशन अगर आपको एमबीबीएस करना है यहाँ से तो आपको आईपी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आपको बीएमएस करना है सो बीएमएस बीएचएमएस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज अवेलेबल है यहाँ पे, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान ये कॉलेज है। बीएमएस की 106 सीट्स है। ऐसे ही सेकंड बी एचएमएस के लिए है जिसके 63 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि बहुत जगह पे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि आईपी में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नोट है जो आप लोग आईपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोस्पेक्टस है वहां पर भी जाके चेक कर सकते हैं। जितने भी आप दिल्ली से हैं आप आउट ऑफ दिल्ली आईपीयू में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि दिल्ली वाले बच्चों को स्पेशल बेनिफिट मिलता है बिकॉज जितनी भी सीट्स हैं, जितने भी मैंने आपको कॉलेजेस दिखाए उनके अंदर 85% जो सीट्स है ना वो दिल्ली वाले बच्चों के लिए। रेस्ट 15% सीट्स आउट ऑफ दिल्ली। क्या आउट ऑफ दिल्ली को सीट मिलती है? ऑफकोर्स मिलती है आउट ऑफ दिल्ली, बिकॉज बच्चों को पता ही नहीं होता है कैसे कराना है। अगर आपको बीएससी इन योगा में एडमिशन लेना है सीयूटी के थ्रू एडमिशन होगा। मुरारी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट है योगा का, दिल्ली के अंदर है, यहाँ पर 30 सीट्स अवेलेबल है। ये एमबीबीएस का पूरा कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन है। आपको बीपीओ करना है, इसकी भी आपकी सीट्स अवेलेबल है, 13 सीट्स, 16 सीट्स। बीपीटी करना है आप लोगों को दिल्ली से तो बीपीटी करने के लिए भी एडमिशन सीयूटी स्कोर कार्ड के थ्रू होगा। एमएलटी करना है, एमएलटी के आप कॉलेज देख सकते हैं हिंदू राव कॉलेज। आपको वर्धमान कॉलेज से अगर बीएससी एमएलटी करना है तो 25 सीट से सीयूटी के एडमिशन होगा। होली फैमिली 10 सीट्स है, सेंट स्टीफन 10 सीट्स है, सीयूटी के थ्रू एडमिशन होगा। बीएसएलपी है, बीओटी है, ठीक है। फिर आप बी फार्मेसी देख सकते हैं, बी आईटी एमआईटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, होली फैमिली वर्धमान वीएमएमसी। अगेन सीट्स कम है लेकिन सीयूटी स्कोर कार्ड के बेसिस पर एडमिशन होगा, बच्चों को नहीं पता होता है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट की। तो आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है ipu.ac.in। आप जैसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे ना, देखो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देती हूँ। आपको गूगल पे डालना है आईपीयू एडमिशन फॉर्म 2025। जैसे ही आपने डाला तो फर्स्ट लिंक ओपन होके आएगा एडमिशन 2025-26। यहीं पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहीं पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिखा देती हूँ। तो इन्होंने देखो इंस्ट्रक्शंस में सब कुछ बहुत क्लियरली मेंशन करके दिया हुआ है कि आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए आपको
कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर जाना है। वहां पर जैसे ही जाएंगे न्यू कैंडिडेट पर आपको क्लिक करना है, तो ये हमसे फोटोग्राफ्स मांगेंगे, ठीक है, स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट्स मांगेंगे पीडीएफ फॉर्म में, ओके। कैंडिडेट हैव टू फिल सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म एंड फॉलो स्टेप 2 ऑफ ऑल द प्रोग्राम, ओके, ठीक है। पासवर्ड, हाँ सिंपल स्टेप है। देखो अब एक चीज और, बच्चों का डाउट ये था कि दी मुझे एमबीबीएस के लिए भी अप्लाई करना है, मुझे बीएससी नर्सिंग के लिए, तो क्या मुझे 2 बार रजिस्ट्रेशन करना है? बिल्कुल, आपको 2 बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, 2 बार 2500 की फीस आपको यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। इन कॉलेजेस में अगर बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस, इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है, बीएमएस बीएचएमएस, यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अब जरा आ जाते हैं हम ऑनलाइन पोर्टल पे। ये आपका नीचे ऑप्शन दिख रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है, अपना आईडी पासवर्ड जनरेट कर लेना है। यहाँ से कैसे करोगे? सबसे नीचे आप जैसे आओगे तो आई एग्री पर आपको क्लिक करना है, सबसे बॉटम में आई एग्री पर। अब यहीं पर आप अपनी डिटेल्स फिल करना शुरू करो। मैं अपनी डिटेल्स फिल कर रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर रैंडमली डेटा फिल कर रही हूँ, नहीं तो फिर यूट्यूब क्या करता है, इसको वीडियो को हटा देगा यहाँ से कि आपने अपनी पर्सनल डिटेल शेयर कर दिया है। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। जेंडर आपको फिल करना है फीमेल, आईएससी कोड +91। अब अपना आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा, मुझे थोड़ा सा हाइड करनी पड़ेगी अनलेस मोबाइल नंबर हमारा लीक हो जाएगा भाई, ठीक है। बाद आपको अपनी एंटर करनी है, ठीक है। सो आपने मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया, उसके बाद आपको अपना यूजर आईडी यहाँ पर बनाना होगा। सो यूजर आईडी आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मैं अपने नेम से ही बना रही हूँ यहाँ पर यूजर आईडी शिवानी AGG55, मैंने सिंपल सा बनाना है। इसके बाद कोई भी पासवर्ड क्रिएट करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड करना है, जिसके अंदर आपके कैपिटल स्मॉल लेटर सिंबल सब कुछ आने चाहिए। कंफर्म करना है फिर से पासवर्ड, यस, ये हो गया। अब इसके बाद ये सेंसिटिव पिन आता है, इस पिन को एंटर करना है, हो गया VC1931, सबमिट कर दो। डू वांट टू विश, यस। पासवर्ड शुड बी 8 to 13, भाई इतना ही तो करा था। अच्छा पिन कोड मैच नहीं कर रहा है क्या? चलिए भाई फिर से डाल देते हैं पासवर्ड, हमने तो सही डाला था। ठीक है फिर से डालते हैं। लाइव फॉर्म फिल करने में ना यही प्रॉब्लम आती है। चलिए सिक्योरिटी पिन डालते हैं फिर से। कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना है आप लोगों को। 48141, ठीक है। डू वांट टू विश, यस। अरे भाई सही तो डाला, शुड बी 8 to 13, 8 to 13 ही तो है। 8 to 13 था। सप्रेस डायलॉग्स, कैनर योर ब्राउजर नॉट सपोर्टिंग पासवर्ड एन्क्रिप्शन। फिर से बनाते हैं पासवर्ड, चलिए करते हैं। सजेस्ट कर दो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है भाई इसी को यूज कर लेते हैं, ओके। कर लिया हमने यूज यही, बट मुझे लॉगिन भी तो करना पड़ेगा, फिर पासवर्ड देखेंगे कैसे? सजेस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इसका मैं फोटो ले लेती हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर भूल जाएंगे भाई। इसने हमको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे दिया है, हमारा तो पासवर्ड ये नहीं मान रहा है। इसका फोटो क्लिक कर लिया, चले ठीक है, कर लिया यूज पासवर्ड, कर लिया हमने यूज पासवर्ड। अब फिर से एक बार ये मेरे पास टेक्स्ट मैसेज भी आ गया है कि डियर कैंडिडेट यू हैव क्रिएटेड योर यूजर आईडी, ठीक है, इन्होंने मेरे को बता दिया है। अब क्या करना है, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए मुझे री लॉग इन करना है। तो अपना क्या डालना है, देखो मेरे पास सब कुछ ये आ रहा है ना, तो मुझे यूज पासवर्ड पे मैंने सेव कर लिया था, क्रोम आईडी टच करना पड़ेगा, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, सिक्योरिटी पिन डालना है, डाल दिया भाई हमने सिक्योरिटी पिन 17631, साइन इन कर लो। ओटीपी आएगा, ठीक है भाई, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। चलिए फिर करते हैं ओटीपी भी। आ गया ओटीपी, हाँ जी आ गया, डालो ओटीपी फटाफट से। 1G5H48, लॉगिन कर दिया, हो गया लॉगिन, हो गया हो गया हो गया हो गया।
चलिए, सो ये भाई हमारे पास लॉगिन हो गया है। अब ये स्टेप मुझे देखो आप लोगों को समझाना था, जिसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। तो यहाँ पर क्या है ना, अगर आपको यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज या फिर एमफिल कोर्सेज किसके लिए अप्लाई करना है, अब बच्चे ये बोल रहे थे कि दी यहाँ पर ना बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। अगर आपको एमबीबीएस कोर्सेज में जाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एमबीबीएस का सिक्योरिटी पिन डालना है और आगे ऑप्शन दे रहा है कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल। तो आपका एमबीबीएस के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 2500 रुपए देने के बाद। अब यहीं पर नीचे बीएससी नर्सिंग का भी होगा, ये देखो सीयूटी के थ्रू पीजी कोर्सेज। अब यहीं पर 16 जुलाई से, ध्यान से सुन लो सब, 16 जुलाई से सीयूटी के लिए यूजी कोर्सेज का भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। 16 जुलाई से स्टार्ट हो गया। ये तो पीजी के लिए ऐसे यहाँ पे लिंक मिलेगा, सेम ट्राई करना है, वही आईडी पासवर्ड जनरेट करके ये सब आपको कर देना है, कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स कैप्चा एंटर करके, ठीक है। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर भाई, ये पेज 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 वापस ऐसे नीचे का एमबीबीएस बीएससी नर्सिंग के लिए भी देगा, ठीक है। मास्टर्स इन फार्मेसी बीटेक के लिए दिया हुआ है इसने, एमबीए के लिए दिया हुआ है। ये रहा बीएससी नर्सिंग, देख रहे हो, बीएससी नर्सिंग नीट यूजी 11 जुलाई से 14 जुलाई तक, 11 जुलाई से 14 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है इसने। तो अब क्या करना है, मुझे बीएससी नर्सिंग के लिए करना है, तो यही कैप्चा एंटर करेंगे हम। डाल दिया कैप्चा यहाँ पर, एच कैप्स लॉक लगाएंगे, C7966 कर दिया, 7966, कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। अब ये ऑप्शन मांग रहे हैं डियर कैंडिडेट आप सबमिट करना चाहते हो, बिल्कुल करना चाहते हो, ओके कर दो, कर दिया ओके। चले अब इसके बाद ये हमें क्या करना है, सारी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, जेंडर फीमेल आ गया, कैटेगरी क्या है, अब आपको अपनी कैटेगरी जिसका सर्टिफिकेट है प्रॉपर, जैसे मेरी जनरल कैटेगरी है सो मैंने 7 नेक्स्ट कर दिया, जनरल का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, 7 नेक्स्ट कर दिया। डू यू वांट टू सेव, यस हमने सेव कर दिया इसको। अब सेव करने के बाद अब ये आपसे आपका एड्रेस मांगेगा, आपको एड्रेस फिल कर देना है, 7 नेक्स्ट कर देना है। फिर यहीं पे साइड में एक ऑप्शन देख रहे हो अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, आपका पूरा का पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा एंड यहीं पे एंड में आपसे पेमेंट मांगेंगे 2500 रुपए की, वो आपको पेमेंट कर देनी है यहाँ पे। जैसे आप पेमेंट कर दोगे आपका सारा का सारी चीजें बिल्कुल डन हो जाएंगी। दिस इज द वेरी सिंपल स्टेप, आप लोग इसी के थ्रू, ये तो मैंने बीएससी नर्सिंग के लिए किया, अब वापस से लॉग इन करना आईडी पासवर्ड डाल के एमबीबीएस के लिए करना है तो 2500 5000 आपकी फीस लग जाएगा। अगर आप एमबीबीएस के लिए भी करना चाहते हो, आयुष के लिए करना है 2500 अगेन आपको देने पड़ेंगे। तो ये आप लोगों का सारा स्टेप्स है, चॉइस फिलिंग वॉइस फिलिंग कुछ नहीं है, सिंपल अभी रजिस्ट्रेशन आप लोगों को यहाँ पर करना है। बताओ आगे समझ में। अब जरा आ जाओ हमारे पास, आज ही 12 जुलाई आज ही एक नोटिस आया है आप लोगों का सीयूईटी के थ्रू, अगर आपको आईपीयू कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, कौन कौन से कोर्सेज है वो भी इन्होंने बताया हुआ है। आप लोगों को बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करना है, पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। इन सब कोर्सेज के लिए जो रजिस्ट्रेशन होंगे ना, इन सब कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन डेट लिखा हुआ था इधर ही कहीं, ये रहा, 16 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 30 जुलाई तक, जो स्टेप बताया सेम स्टेप्स होंगे। तो अगर आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया था, नीट में आप क्वालिफाइड नहीं हो, तो आप सीयूईटी में के थ्रू इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। इन कोर्सेज के लिए सिंपल वही है कि आप, अब बात आती थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे हम चेक करेंगे, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए आईपीयू ने पूरा का पूरा एक इंफॉर्मेशन ब्रोचर रिलीज किया हुआ है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन ब्रोचर में मैं पेज नंबर बता देती हूँ आप लोगों को कहाँ पे है। इन्होंने बताया हुआ है कि भाई अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है ना, तो आपको सीयूटी में एग्जाम इसी सब्जेक्ट में आपका दिया होना चाहिए। ये देखो ये रहा यहाँ पे। अब लेट्स सपोज, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई पैरामेडिकल का ही दिखाती हूँ मैं आपको। ये देख लो, बीपीटी में अगर एडमिशन लेना है, बीपीटी में एडमिशन लेना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 सब्जेक्ट्स में आपने पेपर दिया होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। बीओटी में देना है, पीसीबी में दिया, बीपीओ में देना है पीसीबी, एमएलटी में देना है अगेन पीसीबी, ठीक है, बीएसएलपी देना अगेन पीसीबी, एमआईटी, एमटीआर, इन सब में, बी फार्मा सब में सिर्फ और सिर्फ पीसीबी की जरूरत है। बी फार्मा के लिए दे आर ऑल्सो आस्किंग जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट भी है यहाँ पर आपसे मांग रहे हैं, किसके लिए, बी फार्मा के लिए। तो आप लोगों ने अगर पीसीबी में दिया हुआ है तो आप बी फार्मा को छोड़ के सब में अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं बोलूंगी अप्लाई जरूर कर लेना, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं, दिल्ली के टॉप मोस्ट कॉलेजेस आप लोगों को सीयूईटी के थ्रू मिल सकते हैं। आईपी में रजिस्ट्रेशन, आईपी में आपको करना पड़ेगा, आईपी खुद से इसकी काउंसलिंग आप लोगों की कराएगा। आई होप आप लोगों की सारी डिटेल्स, सारी जो भी डाउट्स है सब कुछ क्लियर हो गए होंगे, क्या रहेगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट चीज आता है,
फीस स्ट्रक्चर को लेके सबसे ज्यादा आप कंफ्यूज थे कि दी फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो भाई जितने भी बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस है ना, सबकी अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। आप क्या कर सकते हो, आप इन कॉलेजेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको वहां पर प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट चीज आता है कि दी मुझे अप्लाई करना चाहिए आईपीयू में या नहीं करना चाहिए, वो वाले बच्चे जरा समझ लो। तो आप लोगों का कैटेगरी वाइज बता रही हूँ, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। अगर आप दिल्ली से हैं तो अलग कट ऑफ जाती है, आउट ऑफ दिल्ली तो दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, दिल्ली और आउटसाइडर्स। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट और आपकी रैंक है 3 लाख तक, तो आप अप्लाई कर सकते हो आईपीयू में। आप आउटसाइड दिल्ली है, 2 लाख तक रैंक है, 2 लाख 1.5 लाख ही मान के चलो, हाँ इतने तक रैंक है तो आप अप्लाई करो। ओबीसी कैंडिडेट हो 3.5 लाख, एससी कैंडिडेट हो 5 लाख तक, एसटी कैंडिडेट हो 7 लाख तक, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो 4 लाख दिल्ली के। अगर आप इतनी रैंक तक हो तो आपको आईपी में 101% रजिस्टर करना है। आउटसाइड दिल्ली वाले सिर्फ थोड़ा थोड़ा 50,000 का डिफरेंस बना लेना, 3 लाख तक हो गया, 4 लाख तक मान लो, 6 लाख तक कंसिडर कर सकते हैं इसको, इसको 3.5 लाख तक। इतना तो मैंने देखो आप लोगों को सेफ बताया, इतना तो सेफ बताया है, इसमें आप ये चीज करके कर सकते हो। इतने रैंक तक वाले बच्चे जरूर करेंगे, ये ऑल इंडिया रैंक है, दिस इज ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, आई थिंक अब आप लोगों के मैक्सिमम डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब नेक्स्ट चीज आते हैं, इफ यू वांट की दी आप हमारी काउंसलिंग कराओ बीएससी नर्सिंग के लिए, तो स्पेशली सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए हमने अपना एक काउंसलिंग प्लान स्टार्ट किया, दैट इज इन जस्ट ₹499। दी चार्जेस क्यों ले रहे हो, फ्री में काउंसलिंग करा दो बेटा। टाइम लगता है देखो हर चीजों के अंदर, आई एम इन्वेस्टिंग माई ऑल ऑफ टाइम आप लोगों के लिए। अभी हमारे पास प्रो काउंसलिंग प्लान चल रहा है, जिस प्रो काउंसलिंग प्लान के अंदर 1-on-1, एंड यू वोंट बिलीव आई हैव मोर देन 500 स्टूडेंट, एंड हर स्टूडेंट के साथ हर वीक मैं कनेक्ट कर रही हूँ 1-on-1 वीडियो कॉल्स पे। मेरी टीम मैंने पूरा का पूरा बनाई है काउंसलिंग में, जिसमें बच्चों को ये गाइड किया जा रहा है कि आपकी ये रैंक है, आपको कौन सी काउंसलिंग करानी है, कैसे करानी है, सब कुछ। तो अगर आपको बीएससी नर्सिंग कराना है सिर्फ, तो आप हमारा बीएससी नर्सिंग का प्लान ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको आयुष काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, एमसीसी सारी काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, तो आप हमारा प्रो काउंसलिंग प्लान ले सकते हैं, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है। एंड इसके रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ 21 जुलाई तक ही होंगे, बिकॉज हमारे पास भी एक लिमिटेशन है। हम 1-on-1 स्टूडेंट के साथ अगर हमारे पास 2000 बच्चे होंगे, इतने हम नहीं हैंडल कर पाएंगे। सो वी डोंट वांट कि बच्चा हमारे पास आए और उसको रिस्पॉन्स ना मिले। ठीक है, तो आपको काउंसलिंग्स में अगर करानी है जिसमें आपको प्रेफरेंसेस बनानी बताई जाएगी, आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, 1-on-1 डाउट रिजॉल्व होंगे। ठीक है, आप लोगों का सीट अलॉटमेंट हो गया है, मुझे सीट ये ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रिपोर्टिंग कैसे करानी है, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। 1-on-1 आप लोगों को यहाँ पर सेशंस मिलेंगे। इसके लिए आप लोगों को हमारा ऐप डाउनलोड करना है, सिंपल मेड अबाउट बायो ऐप है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके थ्रू आप डाउनलोड कर लो। बीएससी नर्सिंग करना है 499 में, प्रो काउंसलिंग में करना है 999। आप दोनों में से कोई भी काउंसलिंग प्लान अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। दिस इज द मिनिमम प्राइस में जो आपको दे रही हूँ। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाओगे, सबसे पहली चीज वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा होता है, तो 1-on-1 स्टूडेंट्स के साथ बातचीत नहीं हो पाती, बट यहाँ पर आपको 1-on-1 डाउट रिजॉल्विंग मिलेगा। ऐप डाउनलोड करना, वहां पर आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट रह जाता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों के हर एक स्टूडेंट के काउंसलिंग तक लेके, एक इंपॉर्टेंट चीज, काउंसलिंग तक आप लोगों को मैं फ्री काउंसलिंग भी प्रोवाइड कराऊंगी अपने ही चैनल पे। मॉर्निंग 10:30 हर दिन हमारे सेशंस हुआ करेंगे। ओके देन, बाय एवरीवन।